फ्रेंड्स, एसएसपी स्कॉलरशिप 2026 कब से शुरू होने वाली है और साथ में स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है। तो इम्पोर्टेंटली दो चीजों पर जो है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गौर करें, क्योंकि इसके बगैर स्कॉलरशिप कभी भी नहीं आएगी। तो ये तमाम डिटेल्स जानते हैं आज के इस वीडियो में। वेलकम टू माय नई वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि एसएसपी स्कॉलरशिप की डेट कब से शुरू होने वाली है, तो हो सकता है कि जून 2026 से एसएसपी स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन हो, क्योंकि वहां पर एडमिशन ओपन हो जाते हैं। पिछले मरतबा भी जो है जून 15 से एप्लीकेशन शुरू हुआ था। हो सकता है इस मरतबा भी ऐसा ही हो। कंफर्म डेट मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा, चाहे वो प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो। याद रहे कि माइनॉरिटीज के लिए प्री मैट्रिक में सिर्फ 1 to 8 के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट मैट्रिक में एसएसएलसी के बाद के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर पीयूसी है, सेकेंड ईयर पीयूसी है, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री वगैरह के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 9th और 10th को जो है ये एसएसपी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी माइनॉरिटीज को। इसको लेकर हमने कई बार सरकार से रिक्वेस्ट की है कि 9th और 10th को भी स्कॉलरशिप दे, मगर यहाँ पर जो है 9th और 10th को ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है एसएसपी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का। तो खैर जो भी हो, तो यहाँ पर जून तक आपको वेट करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। अब आपको दो चीजों का ख्याल रखना है, चाहे स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो, चाहे प्री मैट्रिक में अप्लाई करना हो या पोस्ट मैट्रिक में अप्लाई करना हो। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्कॉलरशिप का ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने से पहले आपको ये प्रिपरेशन करने हैं। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो स्टूडेंट्स का इनकम एंड कैश सर्टिफिकेट, दूसरा जो है एनपीसीआई लिंक, आधार एनपीसीआई लिंक यानी बैंक अकाउंट को आधार लिंक, और तीसरा जो है बच्चों का जो स्टूडेंट्स का है वो आधार बायोमेट्रिक अपडेट। ये तीन चीजों का ख्याल रखें स्कॉलरशिप ओपन होने से पहले। तो यहाँ पर मैंने इनकम एंड कैश सर्टिफिकेट की बात इसलिए की कि जैसे कि आप जानते हैं कि इनकम एंड कैश सर्टिफिकेट की जो लिमिट होती है, जो वैलिडिटी होती है, वो जो है 5 साल तक रहती है। 5 साल के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाती है। तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स ने गलती की है पिछले साल, क्योंकि जो उनका इनकम एंड कैश एक्सपायर्ड हुआ था उसी के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया, जिसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप के अमाउंट नहीं आए और आगे भी नहीं आएंगे। इसलिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों का जो इनकम एंड कैश सर्टिफिकेट है, माइनॉरिटीज के हो या कोई भी दूसरे कैटेगरीज के हो, वो एक मरतबा बच्चों का जो है इनकम एंड कैश सर्टिफिकेट चेक करें और देखें क्या उनका इनकम एंड कैश सर्टिफिकेट एक्टिव है या एक्सपायर हो गया है। 5 साल तक वक्त रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। अब डेट देख लें, अगर 2021 में आपने बनाया है, 2021 मई या जून में आपने बनाया है, तो हो सकता है 2026 मई जून में आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो जिनका एक्सपायर हुआ है वो अपना इनकम एंड कैश सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें अप्लाई करने के लिए। अब ये मैं आपको 1 महीना पहले इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इनकम एंड कैश अप्लाई करते हैं तो सर्टिफिकेट को आने के लिए कम से कम 21 से 25 दिन लगते हैं। इसलिए मैं आपको बिफोर बता रहा हूँ ताकि आप ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। उम्मीद है आप जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को अमाउंट इसलिए नहीं आया है कि उनका बैंक अकाउंट को आधार लिंक नहीं था। जी हाँ, और बायोमेट्रिक भी फेल हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखें, आप चेक कर लें बैंक में जाकर कि बच्चे के अकाउंट को आधार लिंक है या नहीं, आधार एनपीसीआई लिंक है या नहीं। और ये भी चेक कर लें कि आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद अपने बच्चे का आधार अपडेट करवाया है नहीं, बायोमेट्रिक और आइरिस अपडेट करवाया नहीं। ये दो चीजें ध्यान से करें। और याद रहे कि अगर आपका आधार एनपीसीआई लिंक नहीं है तो अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट जो आधार कार्ड नंबर होता है, उस आधार कार्ड नंबर पर जो बैंक अकाउंट लिंक होता है उससे ही अमाउंट आता है। तो ये तीन चीजों का ख्याल रखें और जल्दी से प्रिपरेशन कर लें। अगर आधार एनपीसीआई लिंक है, इनकम कैश एक्टिव है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि टोटल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। इसको लेकर बहुत जल्द मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और पोस्ट मैट्रिक के बच्चों को जो है क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उम्मीद है जो चीजें मैंने बताई हैं आप समझ गए होंगे। जल्दी से जो है इनकम चेक कर लें, आधार एनपीसीआई चेक कर लें और अपने बच्चों का आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट है या नहीं चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने तक मत रखें, तमाम लोगों तक शेयर करें। और जैसे कि आपको पता है कि बहुत जल्द हमें 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। ये आपके सपोर्ट और कोऑपरेट के बगैर नहीं होगा। प्लीज एज मच एज पॉसिबल हमारे वीडियो शेयर कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिस तरह से आपने अब तक किया है। उम्मीद है आप जरूर हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, आप लोगों का है।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।